प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रसिद्ध प्रशासनिक विचारक फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। F.W. टेलर को उनके वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा जाना जाता है। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध तथा व्यवस्था अभियांत्रिकी का जनक कहा जाता है। टेलर का जन्म अमेरिका में 1856 में हुआ और 1878 में टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी में एक कारखाना श्रमिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि टेलर की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना काम कंपनी में स्टार्ट किया। कठोर परिश्रमी टेलर अनेक सोपानों को पार करते हुए इसी कंपनी में 1884 में मुख्य अभियंता के पद तक पहुंच गए, किंतु कुछ कारणों के कारण उन्होंने 1901 में इस कंपनी को छोड़ दिया और अपना कार्य प्रारंभ किया। वो निःशुल्क प्रबंध के परामर्श देने लगे, नए नए अनुसंधान करने लगे और प्रकाशन के कार्य भी करने लगे। टेलर को अपनी पहचान 1911 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्राप्त हुई। टेलर स्वभाव से ही परिश्रमी, तर्कवादी तथा श्रमिक हितों के समर्थक थे। यहाँ हम टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा विकसित की है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। टेलर की दृष्टि में वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, यह यहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि हम टेलर को एक वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में टेलर ने बताते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध किसी विशिष्ट संगठन या उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की दृष्टि में एक मानसिक क्रांति है। टेलर ये मानते थे कि उद्योगों के मालिक और श्रमिक तथा उपभोक्ताओं के हितों में कोई मतभेद नहीं होते हैं। उनके हित परस्पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। चूँकि प्रबंध का मुख्य लक्ष्य अधिकतम कार्यकुशलता और संपन्नता प्राप्त करना होता है, अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधियों, उपकरणों और सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। टेलर ही वो प्रथम प्रशासनिक विचारक रहे हैं जिन्होंने परंपरागत प्रबंध की तकनीकें जैसे अंगूठा नियम आदि के स्थान पर एक सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाई। टेलर की दृष्टि में वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक मानसिक क्रांति है जो उद्योगों के मालिकों के अधिकतम लाभ के साथ साथ श्रमिकों की संपन्नता के बारे में भी बात करती है। टेलर ने केवल उद्योगों को ही अधिक से अधिक विकास करने पर जोर नहीं दिया कि उद्योग के जो मालिक हैं या उन्हीं के लाभ के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में भी चिंतित रहते थे। वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित परिणामों पर आधारित वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा मूलतः न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर बल देती है। एक सिद्धांत या विचारधारा या दृष्टिकोण के रूप में स्थापित वैज्ञानिक प्रबंध
को हम और अधिक उसकी विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा क्या है या इसकी मान्यताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि संगठन में प्रत्येक कार्य सुव्यवस्थित या नियोजित प्लान वे में किया जाना चाहिए, इसलिए सभी जगह नियोजन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। टेलर कहते हैं कि अंगूठा नियम को छोड़ दो और प्रबंध में तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक विधियों और कार्य प्रक्रियाओं को अपनाना प्रारंभ करो। टेलर केवल उद्योगों के मालिकों के बारे में ही चिंतित नहीं थे, बल्कि वो उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों या मानव के हितों के प्रति भी उदार थे। और उनका मानना यह था कि किसी भी संगठन में श्रमिक की अवहेलना करके या उनके मानवीय तत्वों की उपेक्षा करके हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। वो मानवीय विकास को भी महत्वपूर्ण मानते थे। ये विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संपूर्ण शक्ति और कुशलता का प्रयोग किया जाना चाहिए। संसाधनों के समुचित सदुपयोग करके और उनके वैज्ञानिक आवंटन का ध्यान रखकर हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के बीच श्रम विभाजन या कार्य विभाजन को अपनाना चाहिए। जो श्रमिक जिस कार्य के लिए उपयुक्त हो उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे प्रबंध में विशिष्टीकरण का गुण विकसित हो सके और हम उस श्रमिक की कार्य कुशलता का अधिकतम उपयोग कर सकें। इसलिए प्रबंध में श्रम विभाजन किया जाना चाहिए। मानकीकरण या प्रमाणीकरण ये संगठन में अपनाना चाहिए, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, प्रक्रियाएं और कार्य हैं, उनको हम वैज्ञानिक आधार पर माप सकते हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि किस कार्य में कितना वक्त किस प्रकार के श्रमिक को लगता है। इसके लिए टेलर ने समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन आदि के प्रयोग भी किए हैं। प्रेरणात्मक मजदूरी इस विचारधारा की ये महत्वपूर्ण बात है। संगठन और उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावा प्रेरणात्मक मजदूरी दिया जाना चाहिए, ताकि वो और अधिक मनोबल से कार्य कर सकें, क्योंकि यह एक व्यवहारिक और प्रभावी तकनीक है। अधिक मजदूरी की आशा में श्रमिक और अधिक उत्साह और प्रेरणा से कार्य करते हैं। संघर्ष के स्थान पर सहकारिता, यह सिद्धांत या वैज्ञानिक प्रबंध यह मान के चलता है कि जो हमारे मालिक हैं, उद्योगों के मालिक और श्रमिक, उनके हितों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उन्हें आपस में परस्पर सौहार्दपूर्ण से और सहयोगात्मक ढंग से कार्य करना चाहिए। अधिकार और दायित्वों का विभाजन, वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा ये मानकर चलती है कि अधिकारों और उत्तरदायित्वों की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए, ताकि संगठन में कोई संशय की स्थिति ना रहे
अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे तो कार्य अपनी गति से करते रहेंगे, कार्य अपनी गति से होता रहेगा और संगठन लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ता रहेगा। सुनिश्चित कदम और प्रक्रियाएं। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध में कुछ निर्धारित नियम, विधियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिनके आधार पर कार्य किया जा सके। कार्मिकों में मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति से मतलब यहाँ टेलर का यह है कि हमें उद्योगों के मालिकों के साथ साथ श्रमिकों के हितों को भी देखना चाहिए। न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा ये मानकर चलती है कि यदि हमने वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और विधियों को अपनाया तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है और लागत भी कम आएगी। उत्पादन में तार्किकता को ये महत्व देते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा श्रमिक को एक आर्थिक मानव मानती है। श्रमिक और उनके कार्यों के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए। टेलर द्वारा जो वैज्ञानिक प्रबंध के मान्यता हैं या विशेषताएं बताई गई हैं, उनको देखने के बाद इस विचारधारा को एक मनोवैज्ञानिक संगठन विचारधारा भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इस वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा में तार्किकता, वैज्ञानिकता, मनोविश्लेषण आदि तत्वों को विशेष महत्व दिया गया है। टेलर के अनुसार किसी भी सफल उद्यम के 5 सिद्धांत होते हैं। 5 सिद्धांत या 5 तत्व होते हैं: अनुसंधान, मानकीकरण, नियोजन, नियंत्रण और सहकारिता। टेलर ये मानते हैं कि उपरोक्त 5 सिद्धांतों के आधार पर ही वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा कार्य करती है। टेलर ने अपने इस वैज्ञानिक प्रबंध को एक वैज्ञानिक तरीके से ही समझाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात वैज्ञानिक प्रबंध की ये है कि यह एक क्रियात्मक संगठन विचारधारा भी हम इसे कह सकते हैं। ये प्रबंधकों के हितों के साथ साथ श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखने वाली विचारधारा है। इस व्याख्यान को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में F.W. टेलर के योगदान पर चर्चा की जाएगी। चर्चा करेंगे। थैंक यू।